जब आवाज़ का स्तर सामान्य स्तर से अधिक होता है तो यह ध्वनि अवांछनीय ध्वनि कहते हैं। अवांछनीय ध्वनि जो किसी व्यक्ति, समाज के लोगों के स्वास्थ्य व रहन सहन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है और उनकी गतिशीलता में हस्तक्षेप करती है, उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगीकरण है और इस आधुनिक औद्योगीकरण के कारण अदृश्य प्रदूषण से कई प्रकार की गंभीर समस्याओं ने जन्म लिया है, जिससे हमारे रहन सहन का, जो हमारे जीवन का रहन सहन है, उससे काफ़ी प्रभावित हुआ है। अतः अवांछनीय तीव्रता जो होती है वो शोर कहते हैं, और शोर को एक सामान्य स्तर पर ही मानवीय जीवन में बर्दाश्त किया जा सकता है। इसमें अब हम यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या क्या हैं और उन स्रोतों पर किस प्रकार से नियंत्रण किया जा सकता है एवं ध्वनि प्रदूषण के क्या प्रभाव मानवीय जीवन पर विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे कि उन प्रभावों का अध्ययन करेंगे, जिसके कारण कि ध्वनि प्रदूषण है वो हमारे लिए एक परेशानी का सबब बना। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत दो प्रकार के हैं। पहला है वह है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत के अंदर जैसे बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली का चमकना, तूफ़ानी हवाओं का चलना, आंधी तूफ़ान, बवंडर का आना, जिसके कारण उत्पन्न होने वाला जो शोर है वह प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। दूसरा प्रकार का जो ध्वनि प्रदूषण है उसे हम कहते हैं मानवीय ध्वनि प्रदूषण। प्राकृतिक स्रोत से होने वाला ध्वनि प्रदूषण बहुत ही अल्पकालिक एवं इससे होने वाली हानियाँ भी कम होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं, बिजली का कड़कना, बादलों की गड़गड़ाहट और हवाओं का, तूफ़ानों का चलना, ये सभी स्रोत जो हैं यह प्राकृतिक स्रोत कहलाते हैं। दूसरे तरह का जो प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण, वह मानवीय स्रोत का प्रदूषण है। यहाँ पर आज के औद्योगिक युग में जहाँ शहरीकरण बढ़ रहा है, नित नए उद्योग खोल रहे हैं, शोर की समस्या एक गंभीर रूप लेती जा रही है और ध्वनि प्रदूषण हमारे सीमा से बाहर होता जा रहा है। इसके मुख्य कारण अगर देखे जाएं यहाँ पर तो ये हैं वाहन, परिवहन के लिए जितने भी वाहन हैं, ट्रक, कार, बस, ऑटो, रेल की पटरियाँ आदि सभी हैं। निर्माण कार्य में आने वाली सामग्रियाँ, बड़े बड़े मशीनें, औज़ार आदि भी ध्वनि प्रदूषण करते हैं। मनोरंजन के साधन में लाउड स्पीकर का बजना, त्यौहार में आतिशबाजियों का छूटना, ये सभी जो होते हैं ये ध्वनि प्रदूषण के कारण होते हैं। ध्वनि प्रदूषण के अन्य कारणों में अगर देखा जाए तो स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर विशाल जनसंख्या का शोरगुल, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि रैलियों में लोगों का एकत्रित होना, भीड़ में वार्तालाप करना, भीड़ वाले इलाकों में ज़्यादा ट्रैफिक का होना, ये सभी मिलकर के मानवीय स्रोतों द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि के तीव्रता के मापने की इकाई डेसिबल होती है। डेसी का अर्थ 10 और ग्राहम बेल के अनुसार बेल लिया गया है, और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर उनके द्वारा विभिन्न प्रदूषण होते। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव में सबसे महत्वपूर्ण है कि ध्वनि प्रदूषण से कानों की संवेदनशीलता कम हो जाती है। कानों की संवेदनशीलता कम हो जाने से शरीर पर नियंत्रण रखने में दिक्कत होती है। कान के पर्दे खराब हो सकते हैं और यहाँ तक कि स्थायी रूप से बहरापन भी हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण से कार्य करने की क्षमता, गुणवत्ता में कमी आती है। इसके अलावा उच्च तनाव, उच्च रक्तचाप आदि समस्याएं भी होती हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण थकान बनता है, थकान के कारण एकाग्रता कम होती है और इससे चिड़चिड़ापन आता है, और गर्भवती महिलाओं में कभी कभी गर्भपात भी हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण से पुरानी इमारतें हैं और जो इनकी संरचना है ये कमज़ोर पड़ जाती है और इनकी संरचनाओं को नुकसान पहुंचता है। तेज़ आवाज़ से जानवरों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं, जिससे अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण खो देते हैं और ये पशु आक्रामक हो जाते हैं।
प्राकृतिक रहन सहन में भी बाधा उत्पन्न होती है। खाने पीने, प्रजनन क्षमता, रहन सहन में बाधा उत्पन्न होती है। सेनाओं में अभ्यास में होने वाले शोर चोंचदार व्हेलों की प्रजाति लुप्त होने का कारण है। पेड़ पौधे भी ध्वनि प्रदूषण से प्रभावित होते। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ता शोर नर्वस ब्रेकडाउन, स्नायु संबंधी बीमारी को जन्म देता है। लगातार शोर से खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा करके रक्त नलियों को सिकुड़ कर देता है, जिससे हृदय रोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बढ़ते शोर से एड्रिनल हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है, जिससे धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लगता है और जनन क्षमता कम हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण से मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। शहरों में पढ़ाई में बच्चों का प्रदर्शन खराब हो रहा है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण है वो बच्चों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती है और विद्यालय में और व्यस्त इलाकों में होने से ये अधिक प्रभावित होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम, कंट्रोल ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। ध्वनि तथा शोर की तीव्रता को नियंत्रित करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण करने वाली मशीनों का विकल्प तैयार करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के नियम बनाकर ध्वनि प्रदूषण को कम करना चाहिए। सामाजिक एवं धार्मिक उत्सव में लाउड स्पीकरों का प्रयोग कम करना चाहिए। वाहनों में साइलेंसर का उपयोग करना चाहिए। उद्योगों को आबादी से दूर स्थापित करना चाहिए। उद्योगों में ध्वनि अवशोधक यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। उच्च ध्वनि उत्पन्न करने वाले प्रदूषकों का प्रयोग पर रोक लगनी चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र, सड़क के किनारे सघन वृक्षारोपण करें, क्योंकि वृक्ष ध्वनि प्रदूषण कम करने के सहायक होते हैं, ध्वनि के लिए अवरोधों का काम करते हैं। वाहनों में लगे हॉर्नों को तेज बजाने पर रोकना चाहिए। लोगों को ध्वनि प्रदूषण से होने वाले रोगों में परिचित कराना चाहिए और इस तरह से जागरूक बनाना चाहिए।